बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। इसके दो भाग होते हैं, एक्टिव वॉइस कृतवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होता है वो होता है कर्ता प्रधान वाक्य और पैसिव वॉइस का जो वाक्य होता है वो होता है कर्म प्रधान वाक्य। क्लियर? कर्ता प्रधान और कर्म प्रधान में क्या होता है? किसी काम को स्वयं किया जाए वो कहलाता है कर्ता प्रधान वाक्य, कर्ता के द्वारा स्वयं कोई काम किया जा रहा है। और कर्म प्रधान वाक्य होता है कि किसी काम को कर्ता के द्वारा करवाया जा रहा है, वो होता है कर्म प्रधान वाक्य। तो इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस और ये होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट हमें हमेशा एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्रिया के बाद मिलता है। क्रिया के बाद मिलता है, जो क्रिया होगी हमारे एक्टिव वॉइस के वाक्य में उसके तुरंत बाद जो मिलेगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। पैसिव वॉइस में सबसे बड़ा क्या है कि ना फर्स्ट फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म, ना फोर्थ फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चाहे आपको कोई सी फॉर्म मिली हो, आपको वही थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये हमारा काम है। यानी कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट है और यह हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो यहां जाएगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हम यहां पर बना देंगे, यानी कि इसका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां चला जाएगा। इस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट नियम कहता है कि जैसा वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है वैसा ही वाक्य हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। अगर हमें वाक्य मिला है प्रश्नवाचक तो हम पैसिव वॉइस में प्रश्नवाचक की वाक्य बनाएंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर नकारात्मक मिला है या सकारात्मक मिला है, जैसा वाक्य हमें मिल रहा है एक्टिव वॉइस में उसी तरह का वाक्य हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। क्लियर? ऑब्जेक्ट के स्थान पर यदि किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट के रूप दिया हो तो पैसिव बनाते समय उसे सब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है तो जब पैसिव आप बनाओगे तो उसका सब्जेक्टिव केस करेंगे। जो मैंने कल आपको पर्सन बताए थे, पर्सन में मैंने आपको समझाया था सब्जेक्टिव रूप, ऑब्जेक्टिव रूप, पजेसिव रूप, वो तीनों रूप आपको याद रखने हैं। कल करवाए थे मैंने आई, वी, यू, ई, सी, इट, नेम, दे, उनके जो रूप है वो रूप आपको याद करने हैं। वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आएगी वो सारे। पैसिव वॉइस में हमेशा पैसिव वॉइस हमेशा क्या होती है, 8 टेंस की बनाई जाती है। सिर्फ 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 4 टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनकी अगर पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इनसे संबंधित अगर सहायक क्रिया का कोई वाक्य आपके पास आता है तो आप आंसर में लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करना है। एक लाइन लिख ली है, नो चेंज। इज द क्लियर? ये होती है हमारी पैसिव वॉइस की। थोड़े से कुछ नियम थे तो मैंने आपको बताया है। अभी पैसिव वॉइस का अथाह भंडार है, अभी तो शुरुआत है। विद्या एक ऐसा धन है जिसको आप जितना खर्च करोगे उतना ही विद्या का धन बढ़ेगा, इसमें बढ़ोतरी होगी। आपके पास पैसे हैं, रुपए हैं, धन दौलत जितनी भी है, उसको आप जितना खर्च करोगे वो घटेगा, लेकिन विद्या का धन हमेशा बढ़ता है। अगर आपको कोई चीज समझ में है, उसको आपने अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को उसको समझाया, पढ़ाया, तो वो आपको ज्यादा याद होगी, उसको होगी जो होगी, उसका भला हुआ आपको डबल याद होगी। इसलिए जितना आप बढ़ाओगे, जितना इसको बांटोगे, उतना ही ये आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए ना चोर इसको चुरा सकता है विद्या को, जो आपने विद्या आज ग्रहण कर ली, जो आपके पास विद्या एजुकेशन आपके पास है, उसको ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कभी कोई भाई बांट पाएगा आपका कि मेरा भाई है, मेरे भाई को दे देता हूँ आदि। ये कोई धन दौलत नहीं है बांट दो, ये सिर्फ आपकी बुद्धि आपके अंदर है,
सिर्फ इतना सा। इसलिए दूसरी बात कि किसी दूसरे, हम परीक्षा में क्या करते हैं, हमारा पड़ोसी लिख रहा है, हमने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें उसके ऊपर भरोसा है, उसका हमने देखा, उसका लिखा, आपने कॉपी में नोट कर दिया, चाहे वो गलत है सही है, आपको बिना जाने उसमें आपने नोट कर लिया, और उसका खामियाजा यह होता है, अगर उसका गलत है तो आपका भी गलत है। इसलिए हमें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। अगर किसी दूसरे पर भरोसा करते हो तो आप हानि उठाओगे, नुकसान उठाओगे। इसलिए खुद पे भरोसा रखो, खुद इन चीजों को करो, और खुद अपने तैयारी को मजबूत करके रखो। लोगों पे, आसपास के लोगों पे, किसी पे कोई भरोसा मत करो। खुद पे भरोसा होगा तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। किसी दूसरे पर भरोसा करके आप सिर्फ नुकसान ही उठाओगे, फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे उम्र के साथ, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे मेरी भी बढ़ती जा रही है। कुछ लोग कहते हैं यार आजकल बहुत उम्र दराज हो गया, बूढ़ा हो गया। ठीक है, उम्र बढ़ती है, याददाश्त कम होती है, बहुत सी चीजें होती है। आजकल जवान टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनकी बातों में कुछ ज्यादा मिलेगा, हो सकता है ज्यादा मिलता हो, लेकिन जो बूढ़े टीचर्स हैं मेरे जैसे, उनकी ज्ञान हमारे अंदर बहुत है, लेकिन बस उसको एक्सप्रेस करने का जो समय था वो हमने बहुत निकाल दिया, वो समय निकल गया। अब वो है, लेकिन कहते हैं ना 100 सुनार की एक लुहार की। तो जो आपके नए टीचर्स हैं वो शायद आपको अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन पुराने टीचर्स आपको वो चीज दे पाएंगे जो शायद नया आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए अपने आप को सुदृढ़ करें कि कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है। जो पढ़ा रहा है अगर समझ में आ रहा है तो पढ़ो, नहीं आता तो मत पढ़ो। दो बात होती है। ठीक है, मेरे दोस्त कह रहे हैं कुछ, मेरे दोस्त ने कुछ कहा है कि यार आजकल, मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त, मेरे एक बहुत ही करीबी, उसने कहा यार आजकल तरक्की कर रहा है। अभी तो ये शुरुआत है मेरे दोस्त, अभी तो देख आगे कहाँ कहाँ पहुंचना है हमको, अभी तो ये शुरुआत की है हमने। तो अब देखिए आगे, ये पैसिव का आपको मैंने कुछ नियम बता दिए थे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, और ये कुछ नियम से जो मैंने आपको समझाए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करते हैं इसके बाद। अब यहाँ बेटा कुछ हेल्पिंग वर्क्स हैं, जो हेल्पिंग वर्क्स हमारे पास एक्टिव वॉइस में आएंगी, वर्क की फॉर्म आएंगी, उन्हें हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। ये सूत्र हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सूत्र हैं, जो कि 5 तरह से बनते हैं। आप देखिए, डू डज या वर्क की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस आ रहा हो और वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, तो हम इज एम आर सहायक या पैसिव में लगाएंगे। इज एम आर आ रही हो, वर्क के साथ में आईएनजी आ रही हो, तो इज एम आर के साथ प्लस में बी प्लस आईएनजी हम जोड़ेंगे, ये बन जाएगा। है जेव आ रहा हो, है जेव के साथ बी लगेगा। डिड या वर्ब सेकंड फॉर्म आ रही हो तो वाजवर लगाएंगे। वाजवर आ रहा हो तो वाजवर प्लस में बीइंग लगेगा। हेड आ रहा हो तो हेड बीइंग लगेगा। शैल विल आ रहा हो, शैल विल के साथ में बी जोड़ेंगे। शैल विल हैव आ रहा हो, शैल विल हैव बीन जोड़ेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ सिर्फ 8 टेंसेज की पैसिव की मैंने चेंज की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वर्क की फॉर्म आई है जो एक्टिव में आएंगी। ये वर्क, ये सहायक क्रिया है, इनकी जगह ये आएंगे पैसिव में, और वर्क की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव में हमेशा चाहे कोई सा भी आपको फॉर्म मिले, हमें थर्ड फॉर्म ही लगानी है। सभी के साथ थर्ड फॉर्म मैंने डॉट डॉट किया, इसका मतलब थर्ड फॉर्म है। आगे आप देखिए नीचे मॉडल, जितने भी मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, जितने भी मॉडल होते हैं उन सभी के साथ में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव में। लेकिन पैसिव बनाते समय सभी मॉडल के साथ बी लगा देते हैं, यानी कि कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी, माइट बी, शुड बी, वुड बी, इन सभी में बी लग जाएगी, वर्क की वही थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम आते हैं दूसरी जगह पर, ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास में
5 सूत्र हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के। जैसा वाक्य हमें एक्टिव वॉइस का मिलेगा उसी तरह का वाक्य हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। सूत्र है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। दूसरा नेगेटिव का है, ये अफर्मेटिव का था, ये नेगेटिव का। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब। अब आप सोचेंगे हेल्पिंग वर्ब 2 बार क्यों दिए, 2 बार क्यों आई है हेल्पिंग वर्ब, इसका कारण सुन लीजिए। जब सहायक क्रिया के 2 टुकड़े हों, एक्टिव वॉइस में नहीं पैसिव वॉइस में, जब हम सहायक क्रिया लगाएंगे एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में, तो जब सहायक क्रिया के 2 टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे तो हम क्या करेंगे, एक टुकड़ा इसकी जगह पर लगेगा और दूसरा टुकड़ा इसकी जगह पर लगेगा। कैसे, देख लीजिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हैज या हैव, ये तो एक टुकड़ा हो गया, प्लस में बीन जुड़ रहा है, ये दूसरा टुकड़ा हो, ये 2 टुकड़े हो गए। तो एक टुकड़ा इनमें से एक आएगा यहां पर और बीन आएगा यहां पर। बीन तो आएगा ही आएगा, प्लस का मतलब होता है चाहे ये आए चाहे ये आए, ये तो आएगा ही आएगा, लगाना ही है हमको। तो इसी तरह से वाजवर का है, प्लस में बीन जोड़नी है। अब आगे देखिए शैल विल है, प्लस में बी लगानी है। यहाँ शैल विल हैव आ रहा है, यहाँ शैल विल हैव आ रहा है, और शैल विल हैव के साथ में हमें बीन जोड़ी है। तो ये चीजें हमको जरूर से याद रखनी है। ये हमारा इंटरोगेटिव का सेंटेंस का सूत्र हो गया, यानी प्रश्नवाचक का। पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी है, बाद में ऑब्जेक्ट ले जाना है। यहाँ पहले ऑब्जेक्ट था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर ऑब्जेक्ट है, यानी कि दोनों का स्थान परिवर्तन है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब का टुकड़ा जैसे मैंने आपको अभी बताया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से तीसरा हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, नॉट हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से ये WH वर्ड, अगर प्रश्नवाचक WH वर्ड से शुरू हो रहा हो तो उसमें WH वर्ड पहले लगेगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा टुकड़ा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। ये तीनों ही हमारे पास में प्रश्नवाचक के सूत्र हो जाएंगे। मैंने कुछ नियम बनाए हैं, जिन नियमों, अगर हम उन नियमों को फॉलो करें तो हमारी ये सारणी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। मैंने आप लोगों को क्लास लेते वक्त भी आप लोगों को समझाया हुआ है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। ये हमें एक याद रखना है, फर्स्ट नियम हमको याद रखना है, बाकी इनकी मैं बता देता हूं। इसकी, इसके लिए और इस हाँ ये 2 के लिए, 2 के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि वर्ब के साथ आईएनजी आई, वर्ब के साथ में आईएनजी अगर आती है तो सुन लीजिए, वर्ब के साथ, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही, वर्ब के साथ आईएनजी आई, साथ में सहायक क्रिया के, यानी ये सहायक क्रिया के बीइंग लाई, बीइंग लग जाएगा, कहने का मतलब है। इसमें देखिए बीइंग लग रहा है, इसमें देखिए बीइंग लग रहा है, तो दोनों का इसका हो गया आंसर। जहां भी वर्ब के साथ आईएनजी लगी दिखे एक्टिव वॉइस में, वो बीइंग लगा दो और वर्ब की परफॉर्म कर देंगे, वो तो है ही। आगे इसके लिए बता रहा हूं और इसके लिए बता रहा हूं, इसके लिए बता रहा हूं, सुनिएगा। हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, इसमें भी हैव है, हैज हैव, ये हैव आ गया इसमें भी, और ये हैड का है जमाना, ये सब है बीन का दीवाना। कहने का मतलब है कि हैज हैव हैड के साथ में बीन जोड़ दो, या बीन जुड़ रही है या बीन जुड़ रही है या भी बीन जुड़ रही है। ये हमारी नियम इसके हो गए। हैज हैव हैड का है जमाना, ये सब है बीन का दीवाना, यानी कि जहां भी आपको हैज हैव हैड लगे एक्टिव वॉइस के वाक्य में, वही आप बीन जोड़ो, ये आपका सीधा सा तरीका है। इसके बाद में ये आता है हमारे पास में ये वाला, इसके लिए सुन लीजिए। डिड और वर्ब सेकंड है नदी के 2 किनारे, डिड और वर्ब सेकंड है नदी के 2 किनारे, वाजवर कहते, वाजवर कहते कि हम है मेहमान तुम्हारे, यानी कि डिड आए, ये वर्ब सेकंड फॉर्म आए। फिर से सुन लीजिए, डिड और वर्ब सेकंड है नदी के 2 किनारे, वाजवर कहते हमें मेहमान तुम्हारे, यानी कि अगर डिड आए या वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो हमें क्या लगाना है, वाज या वर। अब बात आती है इनकी और इन मॉडलों की, तो इसको एक छोटा सा उससे समझेंगे। शैल विल, शैल विल और सारे मॉडल, जितने भी मॉडल होंगे वो, क्योंकि शैल विल भी ऑलरेडी मॉडल ही होते हैं। शैल विल और सारे मॉडल हैं भाई भाई, है भाई भाई हैं, ये भी भाई हैं, ये भी भाई हैं,
और बी है इन सब की माई, माई का मतलब माँ, बी इन सब की माँ, यानी कहने वाला है शैल विल आए या ये सारे मॉडल आए, कोई सा भी आए, इनके साथ में क्या लगा दो, बी लगा दो, वर्ग की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आएगी। तो इस तरह से हम इन वाक्यों यानी कि इनके जो सारणी हमारी बनेगी उसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, इसको सुविधा रहेगी आपको याद करने में। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, यहां देखिए, मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिखा, राम वाज प्लेइंग ए गेम। अब आप बताइए, मैंने आपको बोला था कि वाक्य कैसा है, सकारात्मक है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, पहला सूत्र लगेगा, इसमें कोई प्रश्नवाचक नहीं है, कोई नाउन नहीं है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको जब हम एक्टिव वॉइस का वाक्य इसको जब पैसिव से बदलेंगे तो देखिए कैसे बदलेगा। मैंने आपको बताया था, आपको अभी नियम लिखा है तो उसको बताया था कि पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू की जाती है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, ऑब्जेक्ट हमें हमेशा क्रिया के तुरंत बाद मिलता है, ये क्रिया है प्लेइंग, इसके तुरंत बाद मिल गया ऑब्जेक्ट ए गेम, तो ए गेम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ए गेम, ए गेम आ गया है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है। अब क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद जैसे सहायक क्रिया थी तो हमें भी ऑब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, जो चीज जहां है वही रखी है, कोई चीज नहीं करना। यहाँ वाज आ रही है तो अब आपको चलना है वाज वर्ब के साथ। अगर हम इसको देखें कि मैंने बताया था वर्ब के साथ आईएनजी आई, ये वर्ब है, इस वर्ब के साथ आईएनजी आ गई, साथ में सहायक क्रिया के बीइंग लाई। अब वाज वर्ब एक गेम एक वचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वाज वर्ब में वाज आएगी, प्लस में हमने जोड़ दिया इसमें बी। क्यों जोड़ा, यह देख लीजिए सारणी में, जब वाज वर्ब आती है तो हम प्लस में क्या लगाते हैं, वाज वर्ब प्लस में बी लगाते हैं। वाज वर्ब से वाज आ गई, एक गेम एक वचन है इसलिए बहुवचन होता है यहाँ पर, तो हम इसको वर्ब में चेंज कर देते हैं। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, प्लेड बाय लगा के राम का राम आ जाएगा, बाय राम। अगर इसको हम सूत्र से देखें, ऑब्जेक्ट ले लिया ए गेम, हेल्पिंग वर्ब ले ली वाज दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली प्लेड, बाय ले लिया और सब्जेक्ट हमारा ये आ गया राम। आई बात समझ में आपको। दूसरा सेंटेंस मैं आपको देता हूं, शी हैज ब्रोकन ए प्लेट, शी हैज ब्रोकन ए प्लेट, इस सेंटेंस को बनाएंगे तो वही नियम, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे ए प्लेट, ऑब्जेक्ट ले लिया, हैज है बात मैंने आपको बताया था जरूर, हैज है का जमाना, हैज है हेड का है जमाना, ये समय बीइंग का दीवाना, तो हैज के साथ लगा दी हमने बीइंग, वर्ब की कर दी हमने थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिली थी, थर्ड फॉर्म ब्रोकन ही होती है, ब्रोकन बाई। अब हमें क्या करना है, इस सी का जो कल हमने सारणी पढ़ी थी उस सारणी के अनुसार सी का ऑब्जेक्टिव रूप लगेगा। ऑब्जेक्टिव रूप सी का क्या होता है, हर, क्या होता है, हर होता है। सब्जेक्टिव होता है सी, पजेसिव होता है हर और ऑब्जेक्टिव भी होता है हर, तो हमें लग रहा है यहाँ पर हर ऑब्जेक्टिव केस, हर बाई हर। ये यू क्यों नहीं आएंगे, अगर कोई नाउन होगी किसी का नाम होगा तो वो एज इट इज यू क्यों हम उसको रख देंगे, लेकिन अगर कोई प्रोनाउन होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसलिए ये पैसिव वॉइस का मैंने आपको ये समझाया है, इसको आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे आके बात करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपसे मिस नहीं हो और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलती रहे। इसी तरह की कोई भी इंक्वायरी हो कमेंट करें या मुझसे आप आके पूछें इस बारे में। तो बेटा मैंने आपको बोला है कि भरोसा किसी पे नहीं कर, लोग पीठ पीछे से वार ऐसा करते हैं कि सामने वाला उसको पता भी नहीं लगता कि क्या हो गया है। झूठे मक्कार लोग इतने भरे हुए हैं
जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए अपने ऊपर खुद पे भरोसा रखो और अपने काम पे, अपना एक ही काम है, ध्यान देना है अपने काम पर और बाबा शाम पर। दो ही काम रखने हैं हमको, तीसरा हमको कोई काम नहीं रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी वीडियो हम, बाकी जो क्लासेज होगी हम कल करेंगे, देखिए।